Today, my topic of an audible lecture is median nerve. मीडियन नर्व, इसको लेबरर नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नर्व है ये हैंड का जो कोर्स मूवमेंट होता है तो यही कंट्रोल करता है। कोर्स मूवमेंट ऑफ द हैंड इज कंट्रोल्ड बाय द मीडियन नर्व। और ये नर्व जो है, ये जो फोर आर्म होता है एल्बो जॉइंट से लेकर के और रिस्ट जॉइंट तक, इस फोर आर्म का जो फ्रंट जो है फ्लेक्सर सर्फेस जो है, तो यहाँ के लॉन्ग मसल्स को सप्लाई करता है। और ये जो थीनर एमिनर्स है, ये वाला थीनर एमिनर्स है जो है पाम में, थीनर का मतलब होता है पाम, थीनर मतलब पाम, तो पाम में जो उभार है ये इसको भी सप्लाई करता है। तो लॉन्ग मसल्स ऑफ द फोर आर्म, तो जितने भी लॉन्ग मसल्स हैं यहाँ पर फोर आर्म में, तो मीडियन नर्व सप्लाई करता है। तो इस वजह से जो है जितने भी लेबर होते हैं जो है दूर, तो सब जो है कोर्स मूवमेंट करते हैं। कोर्स मूवमेंट हैंड का जो कोर्स मूवमेंट होता है, यानी कि रफ मूवमेंट, अनइवन मूवमेंट। तो जितने भी लेबर तबका के लोग हैं, मजदूर होते हैं, बोझ वगैरह उठाते हैं जो है, जो हैंड का मूवमेंट होता है कोर्स मूवमेंट होता है, रफ मूवमेंट होता है। और इसी वजह से मीडियन नर्व को लेबरर नर्व कहते हैं। और ये नर्व होता है, ये मीडियल कार्ड और लेटरल कार्ड, जो मीडियल कार्ड होता है, मीडियल कार्ड ब्रेकियल प्लेक्सस का, तो ब्रेकियल प्लेक्सस का ये मीडियल कार्ड और ये लेटरल कार्ड। तो मीडियल कार्ड जो होता है, लेटरल कार्ड जो होता है, तो लेटरल कार्ड जो है अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन, अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन C5 C6 है वेंट्रल डिवीजन, और मिडिल ट्रंक का जो है वेंट्रल डिवीजन, इसका रूट वैल्यू C7 है। तो लेटरल कार्ड इज फाउंड बाय द लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज फाउंड बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक। यानी अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो है जो वेंट्रल डिवीजन होता है, दोनों मिलकर के जो है मतलब ये लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। और ये जो है ये लेटरल कार्ड हो गया, और ये मीडियल कार्ड जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का, ये जो लोअर ट्रंक होता है उसका मतलब वेंट्रल डिवीजन होता है, तो C8 और T1 इसका रूट वैल्यू। तो पूरा जो है मीडियन नर्व का रूट वैल्यू होता है C5 C6 C7 और C8 और T1। जो रेडियल नर्व का रूट वैल्यू है C5 मतलब सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 5, फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइनल, पांचवा सर्वाइकल स्पाइनल, छठा सिक्स सर्वाइकल स्पाइनल, सेवेंथ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व और एथ सर्वाइकल स्पाइनल और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व। ये पांच जो है मतलब स्पाइनल नर्व जो है मिल करके ये मतलब मीडियन नर्व बनाते हैं। तो लेबरर नर्व मजदूरों का नर्व जो लेबर होते हैं जो है, तो इसी नर्व की वजह से जो है पूरा जो है मतलब रफ जो मतलब उनका मूवमेंट होता है हैंड का, बहुत सख्त मूवमेंट जो होता है, हार्ड जो बोझ वगैरह उठाते हैं, ईंटा उठाते हैं, कुली होते हैं, तो इनका मूवमेंट जो होता है बहुत ही रफ होता है जो है हैंड का, फोर आर्म का। इस वजह से इसको जो है मतलब लेबरर मूवमेंट कहते हैं। तो दिस इज द मेन नर्व ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म। तो ये फोर आर्म का जो फ्रंट होता है उसी का मेन नर्व होता है। और ये जो यहाँ से शुरू कर होता है, यहाँ से ठीक है, लेटरल कार्ड और मिडिल कार्ड के मिलने से मर्ज हो जाता है। लेटरल कार्ड और मिडिल कार्ड जो है, तो ये जो है आर्म में यहाँ ब्रेकियल आर्टरी होता है, तो ब्रेकियल आर्टरी के जो है ये मीडियल साइड में होता है। ब्रेकियल आर्टरी जो है, ये ब्रेकियल आर्टरी है, तो ब्रेकियल आर्टरी के जो है ये मीडियल साइड में होता है। और फिर उसके बाद में जब क्यूबाइटल फोसा में एंट्री करता है जो है, तो क्यूबाइटल फोसा होता है, क्यूबाइटल फोसा या क्यूबाइटल फोसा का जो है ये सबसे मीडियल मोस्ट कंटेंट है, मीडियल मोस्ट। यानी ब्रेकियल आर्टरी की जो है, तो ब्रेकियल आर्टरी है, तो ब्रेकियल आर्टरी के जो है मीडियल साइड में होता है। तो दिस मीडियल नर्व इज मीडियल मोस्ट कंटेंट ऑफ द cubital fossa. So this is the cubital fossa is a triangular depression present in front of the
एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट के सामने जो ये क्यूबाइटल फोसा है, इसी क्यूबाइटल फोसा में मीडियल नर्व रहता है, लेकिन सबसे जो है मीडियल मोस्ट कंटेंट यहाँ पे रहता है ये क्यूबाइटल फोसा। और उसके बाद में ये यहाँ पे जो ये ह्यूमरल हेड होता है, ह्यूमरल हेड होता है प्रोनेटर टेरिस मसल का ह्यूमरल हेड और प्रोनेटर टेरिस मसल का अल्नर हेड, ये अल्नर हेड है। तो प्रोनेटर टेरिस मसल की जो है, प्रोनेटर टेरिस मसल का ये जो ह्यूमरल हेड है और ये अल्नर हेड है, ये अल्नर बोर्ड से ये अल्नर हेड निकलता है। जो कोरोनाइड प्रोसेस होता है उसके मीडियल मार्जिन से मीडियल अल्नर हेड का मतलब ओरिजिन होता है और ह्यूमरल हेड मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन से होता है। तो इन्हीं दोनों हेड के प्रोनेटर टेरिस मसल के दोनों हेड के, ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड के बीच से होता हुआ फोर आर्म में एंट्री करता है। और फोर आर्म में जो है एक मसल जो सुपरफिशियल मसल होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और ये डीप मसल एक होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो इन दोनों के बीच से जाता हुआ। तो दिस median nerve is present in the forearm between the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus। तो इन्हीं दोनों के बीच में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन्हीं के बीच में मीडियन नर्व जो है प्रेजेंट होता है। यानी इसके मीडियन नर्व के सामने फ्रंट साइड में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और उसके बैक साइड में पीछे जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। और यहीं पर जो है ये मीडियन आर्टरी इसकी मतलब कंपनी होती है, कंपेनियन आर्टरी जो होती है। तो इसके साथ में फोर आर्म में इसी मीडियन नर्व के साथ मीडियन आर्टरी होती है। और मीडियन आर्टरी जो है ये एंटीरियर इंटोशियस आर्टरी की ब्रांच होती है। तो दिस मीडियन नर्व कंपनी द मीडियन आर्टरी, मीडियन आर्टरी और मीडियन नर्व। तो मीडियन आर्टरी जो है एंटीरियर इंटोशियस आर्टरी की ब्रांच होती है। और उसके बाद में यहाँ पर जो रिस्ट रीजन, जो कलाई वाला जगह है, यहाँ पर आती है जो है। तो ये जो पाल्मेरिस लांगस मसल, पाल्मेरिस लांगस मसल का जो टेंडन होता है, तो उसके पीछे और उसके पोस्टेरोलेटरल साइड में ये पाल्मेरिस लांगस मसल का टेंडन इसी के पीछे और इसी के लेटरल साइड में। तो दिस मीडियन नर्व लाइज बिहाइंड द टेंडन ऑफ द पाल्मेरिस लांगस मसल इन द रिस्ट एरिया। तो रिस्ट कलाई वाले जगह पे यहाँ पे पाल्मेरिस लांगस मसल का टेंडन होता है। ये नर्व इस पाल्मेरिस लांगस मसल के टेंडन के पीछे और लेटरल साइड में, मतलब बाहर की तरफ पोस्टीरियर लेटरल साइड में रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो कार्पल टनल के ऊपर जो है सामियाना की तरह होता है, टेंट की तरह से होता है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाते हुए कार्पस जो टनल होता है, कार्पल टनल, तो कार्पल टनल के ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। ये कार्पल टनल के थ्रू जाते हुए यानी कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जा करके पाम में पहुंच जाती है। और पाम में जा करके ये जो मतलब थीनर एमिनेंस, दिस इज नोन एज थीनर एमिनेंस, जो थंब होता है ये अंगूठा, इसी के बेस पर ये जो उभार दिखाई पड़ रहा है, दिस इज थीनर एमिनेंस। ये थीनर एमिनेंस है, दिस इज नोन एज थीनर एमिनेंस। ये थीनर एमिनेंस जो होता है यहाँ पर देयर आर थ्री मसल्स, यानी सबसे ऊपर जो है एबडक्टर जो है पॉलिसिस ब्रेस मसल होता है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेस मसल। यानी कि एबडक्टर का मतलब होता है एबडक्शन करना, पॉलिसिस मतलब होता है थंब और ब्रेस वाली छोटी। एक मसल होती है जो थंब का एबडक्शन करती है लेकिन छोटी मसल होती है। दूसरी मसल है एबडक्टर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, यानी कि मोड़ने वाली, बेंड करने वाली। पॉलिसिस मतलब थंब,
तो थंब को मोड़ने वाली, बेंड करने वाली जो है एक दूसरी मसल होती है जिसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और एक होता है अपोनेंस जो है पॉलिसिस, यानी कि अपोनेंस पॉलिसिस की थर्ड लेयर में होती है। तो देयर आर 3 मसल्स, हाँ, जो सबसे सुपर ऑफिशियल मसल होती है सबसे ऊपर वो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस होती है, और बीच की जो मसल होती है उसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और सबसे नीचे जो मसल होती है थर्ड लेयर की मसल होती है उसका नाम है अपोनेंस पॉलिसिस। ये अंगूठे को जो है ये दूसरे उंगलियों से टच कराती है, ये मूवमेंट जो है अपोनेंस पॉलिसिस मतलब करवाती है। अंगूठे में जो ये मूवमेंट हो रहा है ये अपोनेंस पॉलिसिस मसल करवाती है। जैसे थंब ने पिंकी लिटिल फिंगर को टच किया तो यहाँ तक आने में ये अपोनेंस पॉलिसिस है। फिर थंब ने रिंग फिंगर को टच किया तो ये जो मूवमेंट होता है अंगूठे का जो है सब उंगलियों को टच करना जो है, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज अपोनेंस। तो अपोनेंस पॉलिसिस मसल जो है ये एक्शन करती है, इस वजह से इस मसल का नाम अपोनेंस पॉलिसिस। तो थीनर एमिनस के मसल को सप्लाई करती है। तो इसके पास जो है देयर आर 6 ब्रांचेस ऑफ द मीडियन नर्व। एक पहला ब्रांच है मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच मतलब होता है कि जो मसल्स होते हैं फोर आर्म के फ्रंट साइड का उसको सप्लाई करती है। ये इसका जो ब्रांच होता है क्यूबाइटल फोसा में जो है मीडियन नर्व जो क्यूबाइटल फोसा में कनेक्ट होता है, तो ये ब्रांच करके और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल को सप्लाई करती है। पहली मसल है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, यानी कि मीडियल एपिकंडाइल। फ्लेक्सर मतलब मोड़ना और कार्पाई मतलब रिस्ट, और रेडियस बने रेडियस बोन। तो ये मसल जो है मीडियल एपिकंडाइल फ्यूरस से राइज करती है और रेडियस बोन के सामने से होती हुई जाती है और इसको मोड़ती है, यानी कार्पस रिस्ट को मोड़ने वाली मसल तो रेडियस बोन के सामने होती है। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल को ये सप्लाई करती है, यानी मीडियल नर्व का मसलर ब्रांच। और दूसरी मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यानी ये जो चारों उंगलियां होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, मीडियल नर्व ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को सप्लाई कर रही है। और ये तीसरी जो मसल लांग मसल है पाल्मेरिस लांगस मसल। तो मस्कुलर ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व जो है ये कहाँ से निकलती है? क्यूबाइटल फोसा में। ये मस्कुलर 3 मसल, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल और ये पाल्मेरिस लांगस मसल। तो 4 आर्म की जो है 3 सुपरफिशियल मसल्स को सप्लाई करती है। और उसके बाद में जो एक दूसरी ब्रांच होती है इंटीरियर इंटोशियस ब्रांच। तो इंटीरियर इंटोशियस ब्रांच जो है ये जो 4 आर्म होता है, 4 आर्म, तो 4 आर्म के अपर पार्ट से यहाँ से रहेगा ये ब्रांच यहाँ से रहेगा। तो 4 आर्म के मतलब अपर पार्ट में ये ब्रांच होती है। ये मस्कुलर ब्रांच कहाँ पे राइज होती है? ये क्यूबाइटल फोसा में राइज होती जो है। और इंटीरियर इंडोशियस ब्रांच राइज इन द अपर पार्ट ऑफ द 4 आर्म, और ये किसको सप्लाई करेगी? ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, यानी अंगूठे को मोड़ने वाली जो लंबी मसल। और उसके बाद में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफाइल मसल होती है फोरआर्म में, जो चारों डिजिट को जो है मोड़ती है। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल जो होता है इसके लेटरल जो है हाफ को, इसके लेटरल हाफ को जो है सप्लाई करती है। और तीसरी जो मसल होती है ये प्रोनेटर कोऑर्डिनेटस मसल की सप्लाई करती है। तो ये एंटीरियर इंडोशियस ब्रांच, ठीक है, सप्लाइज टू द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स एंड सेकंड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के लेटरल हाफ को, और प्रोनेटर कोऑर्डिनेटस मसल्स 3 मसल को सप्लाई करती है। 3 मसल नहीं 2.5 मसल है, क्योंकि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल जो है इसके लेटरल हाफ को सप्लाई करती है। और उसके बाद में रिस्ट जॉइंट को सप्लाई करती है, जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ, तो रिस्ट जॉइंट को सप्लाई करती है। और
इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी कि रेडियस बोन और अल्नर बोन के नीचे जो ज्वाइंट बनता है, रेडियस बोन का अल्नर नाच और अल्नर बोन का जो हेड होता है, यह ज्वाइंट बनता है, इसको इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं, या इसी को जो है डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इस तरह से रिस्ट ज्वाइंट को और ये रिस्ट ज्वाइंट को और इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट को ये सेकंड ब्रांच जो है मीडियन नर्व की एंटीरियर इंडोशियस ब्रांच जो है इसको समझा जाता है। और उसके बाद जो थर्ड ब्रांच होती है ये पाल्मर कुटेनियस ब्रांच है। तो पाल्मर कुटेनियस ब्रांच जो है ये कहाँ से निकलती है, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है इसके ऊपर ये ब्रांच जो है पाल्मर मतलब कुटेनियस ब्रांच। तो पाल्मर कुटेनियस ब्रांच एराइज अबव द फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से राइज करती है और ये सप्लाई किसको करती है, इसकी नाम था थिनर इमिनेंस। ये थिनर इमिनेंस है इसकी को सप्लाई करती है। देखिए और उसके बाद में ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द पाम और ये सेंटर जो है पाम का हथेली का जो सेंट्रल पार्ट है इसकी को, क्योंकि कुटेनियस जो है ब्रांच है तो हथेली में जो है इस स्किन को जो थिनर इमिनेंस के ऊपर है और पाम के सेंट्रल पार्ट तो मीडियन नर्व का जो ये मतलब पाल्मर कुटेनियस ब्रांच है, तो कुटेनियस माने स्किन होता है, तो हथेली के मतलब स्किन को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले उस स्किन को सप्लाई करती है जो थिनर इमिनेंस के ऊपर है, उसके बाद पाम के उस स्किन को सप्लाई करती है जो बीच में है हथेली के सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्किन। और उसके बाद में जो फोर्थ ब्रांच है आर्टिकुलर ब्रांच। तो ये आर्टिकुलर ब्रांच जो होता है ये जो है मतलब एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। ये जो एल्बो जॉइंट है ठीक है, ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन और अल्नर बोन के बीच में जो जॉइंट है ये एल्बो जॉइंट है। इस जॉइंट को ये आर्टिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है और रिस्ट जॉइंट को ये एंटीरियर इंडोशियस ब्रांच सप्लाई करती है। तो एल्बो जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट या प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये जो अपर एंड ऑफ रेडियस बोन का जो हेड होता है और उसका सर्कमफ्रेंस का मिडियल पार्ट होता है और अल्नर बोन का जो रेडियल नॉच होता है पर एंड इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसकी सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को सप्लाई करती है और एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। ये कौन सी ब्रांच है, ये आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। और उसके बाद जो फिफ्थ ब्रांच है वो वेस्कुलर ब्रांच है। तो वेस्कुलर ब्रांच जो मतलब मीडियन नर्व का होता है वो रेडियल आर्टरी को और अल्नर आर्टरी को सप्लाई करती है। तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो है जो ब्रेकियल आर्टरी की जो है दो ब्रांच होती है फोरआर्म में, एक लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी और एक मीडियल साइड में अल्नर आर्टरी। तो इन दोनों आर्टरी को जो है वेस्कुलर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व सप्लाई करती है। और उसके बाद में फिफ्थ ब्रांच जो है सिक्स्थ कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो है ये मतलब अल्नर नर्व को जो है मतलब इसके फाइबर होते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच के। मीडियन नर्व की जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच होता है वो अल्नर नर्व को सप्लाई करती है। इस तरह से मतलब मीडियन नर्व के 6 ब्रांच है। देयर आर 6 ब्रांच। पहला ब्रांच मस्कुलर ब्रांच, दूसरा है एंटीरियर इंडोशियस ब्रांच, तीसरा है पाल्मर कुटेनियस ब्रांच और चौथा है आर्टिकुलर ब्रांच, पांचवा है वेस्कुलर ब्रांच और छठा है कम्युनिकेटिव ब्रांच। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।